हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर कुलबीर कौर। आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ साइलॉग, जो कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, पर आज की वीडियो देखने के बाद सबको बहुत इजी लगेगा। और मैंने आपके साथ ऐसी ट्रिक्स शेयर करने जा रही हूँ जिससे आप 2 सेकेंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो, साइलॉग्स को सॉल्व करने के लिए 2 मेथड है। एक तो होता है फॉर्मूले से, ठीक है, एक होता है वेन डायग्राम से। फॉर्मूले याद करने बहुत दिक्कत हो जाते हैं, किससे क्या होगा, सम और ऑल का क्या बनेगा, ऑल और नो का क्या बनेगा, हम उसमें काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ वेन डायग्राम के साथ। हम क्वेश्चंस करेंगे वेन डायग्राम के साथ, जिसके साथ बहुत बहुत ईजी हो जाते हैं। वेन डायग्राम में भी एक ऐसा आता है कि 2 डायग्राम्स बनाओ, 3 डायग्राम्स बनाओ तो आंसर निकलेगा। नहीं, मैं आपको एक ही डायग्राम से आपका करेक्ट आंसर निकालना सिखाऊंगी। क्लियर? तो इसमें मेनली सिर्फ 3 कंसेप्ट है। आपने वो 3 कंसेप्ट अच्छे से सुन लिए, अच्छे से समझ लिए, तो आपको इस टॉपिक में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर? तो चलें फर्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। फर्स्ट कंसेप्ट क्या है? पहली बात, क्वेश्चन कैसा आएगा। क्वेश्चन में क्या है, हमारी स्टेटमेंट आएगी, एक स्टेटमेंट दी होगी, एक भी दी होती है, 2, 3, 4 सो ऑन। क्लियर? और कुछ कंक्लूजन दिए होते हैं। हमने देखना है स्टेटमेंट को देख के कि इनमें से कौन सा कंक्लूजन ठीक है और कौन सा कंक्लूजन गलत है, मीन्स कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल है। चलो फर्स्ट स्टेटमेंट के पास चलते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? ऑल ए इज़ बी। हमारा पहला कंसेप्ट है ऑल का। क्लियर? ऑल ए इज़ बी। अब इसको देखना है कि वेन डायग्राम में बनाना कैसे है। क्लियर? तो ऑल ए इज़ बी, जो ए वाला पोर्शन है वो अंदर रहेगा, बी वाला बाहर रहेगा। ये चीज़ को अपने माइंड में बिठाना है। ऑल के साथ जो भी कैंडिडेट रहेगा, ऑल ए, एक जो सारा है वो बी बन चुका है। ऑल ए इज़ बी। क्लियर है? इसको हमेशा याद रखना है। इसमें कभी भी प्रॉब्लम, ऑल के साथ जो भी एलिमेंट रहेगा वो अंदर रहेगा, दूसरा एलिमेंट हमेशा बाहर रहेगा। आपको जितनी मर्जी स्टेटमेंट्स आए, इस कंसेप्ट को माइंड में बिठा के रखना है। क्लियर? अब बोल रहा है ऑल ए इज़ बी। क्लियर? तो ए बाहर आ गया और हमारा बी अंदर चला गया। क्लियर? तो इसमें अब देखना है कौन कौन से कंक्लूजन ट्रू होंगे। इस डायग्राम के हिसाब से कौन कौन से कंक्लूजन ट्रू होंगे और कौन कौन से हमारे फॉल्स रहेंगे। क्लियर? तो फर्स्ट कंक्लूजन के पास चलते हैं। ऑल ए इज़ बी। तो देखना है कि इस डायग्राम में ए है, ऑल ए बी बन रहा है कि नहीं बन रहा। अब देखो मैंने क्या बोला, ऑल के साथ जो एलिमेंट है वो अंदर होना चाहिए। ए अंदर है, बी बाहर है। क्लियर? तो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन ट्रू हो गया। नेक्स्ट आ रहा है सम ए इज़ बी। क्लियर? तो सम ए इज़ बी। अब इसका मतलब, सम का मतलब क्या होता है? ठीक है, हिंदी में बोले तो क्या है, कुछ ए बी हैं। देखो, अगर सारे ए बी हैं तो कुछ ए तो बी होंगे ही होंगे। क्लियर? तो ये हमारा ट्रू हो गया। नेक्स्ट बोल रहा है सम बी इज़ ए। सम बी इज़ ए। अब देखो, बी और ए में कुछ तो रिलेशन है और सम का मीनिंग भी कुछ है, तो सम बी इज़ ए भी मेरा ट्रू रहेगा। आगे बोल रहे हैं नो ए इज़ बी। कहते नो का मतलब क्या होता है? कुछ भी। कहते ए और बी का कोई भी रिलेशन नहीं है। ये क्या हो गया मेरे पास? गलत। अब ए और बी का कुछ तो रिलेशन है, ठीक है, ए और बी का ऑल में रिलेशन है, बी और ए का सम में रिलेशन है, तो ये नो वाला कंसेप्ट मेरे पास रॉन्ग हो गया। क्लियर? अब बोल रहे हैं ऑल बी इज़ ए। कहते सारा के सारा बी ए है। नहीं, क्यों नहीं? अब सोचो पहले माइंड में, मेरे बोलने से पहले खुद सोचो क्यों नहीं है। मैंने आपको पहले फर्स्ट पे बोला था जो ऑल के साथ एलिमेंट है वो अंदर होना चाहिए तो वो करेक्ट होगा। अब बी बाहर है, ए अंदर है, तो ये मेरा रॉन्ग हो गया। क्लियर? आपको ये समझ आया? अब इसमें एक दो मैं आपको और बात बताना चाहती हूँ। जब भी हम ऑल ए इज़ बी बनाते हैं, क्लियर, तो जब भी हम अंदर की तरफ पूछ रहे हैं, अंदर की तरफ बात समझ रहे हो, सम बी इज़ ए, ऑल बी इज़ ए, कुछ भी पूछ रहे हैं, अंदर की तरफ सिर्फ सम ही ठीक होगा। क्लियर? अगर बाहर की तरफ जा रहे हैं, मीन्स पहले ए की बात फिर बी की बात की है, फिर ऑल भी ठीक होगा और सम भी हमारा ठीक होगा। बात क्लियर है? मैंने यहाँ पे भी रेफ़र किया है, जब बाहर से अंदर की तरफ आएंगे तो सम ठीक होगा, अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे ऑल और सम दोनों करेक्ट होंगे। जैसे ये हमने दिया हुआ ना, जैसे सम बी इज़ ए, बी
बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है। पहले बी को मेंशन किया है, फिर ए को मेंशन किया है, तो ये सम वाला ठीक होगा। ये आपको कंसेप्ट आगे बहुत बहुत काम आएगा। क्लियर बच्चा? ऑल वाला कंसेप्ट आपके पास क्लियर है। अब कंसेप्ट 2 में आ जाते हैं। कंसेप्ट 2 में क्या है, जिसमें हमें सम स्टेटमेंट में गिवन होता है। क्लियर? तो इसकी स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, सम ए इज़ बी, मीन्स ए और बी का कुछ का रिलेशन है। सम ए इज़ बी, इन दोनों में कुछ रिलेशन है। ये जो पार्ट मैंने रेड किया है, तो इसमें दोनों का कुछ रिलेशन है। क्लियर? अब इसके हिसाब से देखते हैं कौन कौन से कंक्लूजन हमारे ठीक होंगे। वो बोल रहे हैं सम बी इज़ ए, सम बी इज़ ए। ठीक है, बी का हिस्सा कुछ ए में आ रहा है, ये आ रहा है, तो ये मेरा ठीक हो गया। सम ए इज़ बी, ए का कुछ हिस्सा भी बी में आ रहा है, तो मेरा ये भी ठीक हो गया। अब बोल रहे हैं ऑल ए इज़ बी, ऑल ए इज़ बी की पूरे का पूरा ए बी है। मैंने आपको क्या बताया था, जो ऑल के साथ है वो अंदर होना चाहिए, दूसरा कंसेप्ट बाहर होना चाहिए, तभी ऑल बनेगा। तो इसमें तो कुछ भी नहीं बन रहा, तो मेरा ये वाला गलत हो जाएगा। और नो ए इज़ बी, कहते ए और बी का कोई भी रिलेशन नहीं है। नहीं, ए और बी का तो कुछ तो रिलेशन है ना, कुछ है, तो इसलिए ये वाला कंसेप्ट भी गलत हो जाएगा। इसमें पहले दो मेरे ठीक होंगे, लास्ट वाले दो हैं वो गलत होंगे। क्लियर बच्चा? सम का कंसेप्ट क्या है, कुछ, ए और बी में कुछ का रिलेशन है। क्लियर? कंसेप्ट 3 क्या कहता है, नो। कंसेप्ट 3 क्या कहता है, नो का कंसेप्ट 3 है। कहते स्टेटमेंट में क्या दिया है, नो ए इज़ बी, नो ए इज़ बी मीन्स ए और बी का कोई भी रिलेशन नहीं है। मैंने दोनों को अलग अलग बिठा दिया। क्लियर? अब कंक्लूजन में क्या पूछ रहा है, नो बी इज़ ई, कहते बी का भी ए के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ऑब्वियस, अब दो पर्सन है, राम और श्याम, अगर राम श्याम को नहीं बुला रहा तो श्याम भी राम को नहीं बुला रहा, दोनों आपस में बात नहीं कर रहे। अगर ए का बी के साथ कोई रिलेशन नहीं, तो बी का भी ए के साथ कोई रिलेशन नहीं, तो ये हो गया हमारा करेक्ट, ट्रू हो गया। नेक्स्ट बोल रहे हैं सम ए इज़ बी, कि ए और बी का कुछ रिलेशन है। हमने स्टेटमेंट में दे रखा है ए और बी का कोई रिलेशन नहीं है, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग। अब बोल रहे हैं ऑल ए इज़ बी, ऑल ए बी इज़ बी, ये आपको अच्छे से पता चल जाएगा। ऑल ए इज़ बी इसमें येस है और नो, क्योंकि इन दोनों में पहले ही बताया ए और बी का कोई रिलेशन नहीं है, तो ऑल भी नहीं होगा, सम भी नहीं होगा, सिर्फ नो बी इज़ ए करेक्ट होगा। मैं एक आपको ऊपर दो कंसेप्ट किए हैं, उसमें एक बात और बता दूं, अगर स्टेटमेंट मेरी ट्रू होती, स्टेटमेंट मेरी ट्रू पॉजिटिव है, पॉजिटिव मीन्स स्टेटमेंट में कोई भी नो की बात नहीं की, तो कोई भी नेगेटिव कंक्लूजन ठीक नहीं होगा। अब सिर्फ इसमें ऑल की बात की है, तो नो वाला बाय डिफ़ॉल्ट गलत हो जाएगा, आपको चेक करने की भी ज़रूरत नहीं आएगी। क्लियर? तो इसमें भी क्या सम, सिर्फ सम है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, नो वाला गलत हो जाएगा। क्लियर बच्चा? ये तीन कंसेप्ट हैं, ऑल, सम और नो। अगर आपको ये तीनों समझ आ गए हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इजी से समझ आ जाएंगे। नेक्स्ट क्या, आपको सारे क्वेश्चन इजी से समझ आ जाएंगे। क्लियर? तो अब मैं क्वेश्चन, अब स्टेटमेंट कुछ पहले एक स्टेटमेंट के साथ किया है, हम अब 2 या 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्लियर? अब इसमें क्या दे रखा है, ऑल चेयर इज़ टेबल। अब ऑल के साथ क्या है, चेयर, तो चेयर रानी क्या रहेगी, अंदर, और टेबल राजा ये बाहर। चेयर, ऑल चेयर इज़ टेबल। अब ऑल टेबल इज़ पेन, और एक ही डायग्राम बनानी है, ऐसे नहीं है 3 स्टेटमेंट आ गई तो आप 3 डायग्राम बनाओ, नो नो नो, गलत हो जाएगा आपका। एक ही स्टेटमेंट को लेके चलना है। अब बोल रहे ऑल टेबल इज़ पेन, तो टेबल राजा अंदर, तो पेन बाहर आ गया। ऑल पेन इज़ पेंसिल, अब ऑल के साथ पेन है तो पेन अंदर रहेगा, पेंसिल बाहर चलेगी। बात समझ आई? स्टेटमेंट को वेन डायग्राम में कैसे बनाना है, क्लियर हुआ? ऑल चेयर इज़ टेबल, पहले चेयर अंदर, टेबल बाहर, ऑल के साथ टेबल अंदर, पेन बाहर, ऑल के साथ पेन अंदर, पेंसिल बाहर। क्लियर? अब कंक्लूजन में चलते हैं। अब बोल रहे हैं सम पेंसिल इज़ चेयर, कि कुछ पेंसिल चेयर हैं। अब पेंसिल यहाँ पे, चेयर अंदर की तरफ। क्लियर? तो इसका मतलब क्या होगा, अब पेंसिल और चेयर, मैंने बोला था जो अंदर की तरफ आएंगे तो क्या रहेगा, सम रहेगा, और इन्होंने भी क्या पूछा है, सम, तो ये क्या हो गया मेरा ट्रू। क्लियर? तो नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं, ऑल टेबल इज़ पेंसिल, सारे के सारे टेबल पेंसिल हैं। ऑल के साथ टेबल, टेबल राजा अंदर है और पेंसिल बाहर है,
तो ये भी क्या हो गया, मेरा ऑल वाला कंसेप्ट ट्रू हो गया। क्लियर। नेक्स्ट बोल रहे हैं सम पेन इज चेयर, सम पेन इज चेयर, पेन राजा बाहर, चेयर अंदर। अब अंदर की तरफ आ रहे हैं तो सम क्या होगा मेरा, करेक्ट। नो पेन इज पेंसिल, कहते कोई भी पेन पेंसिल नहीं है। क्लियर। कोई भी, इनका तो आपस में रिलेशन है, तो ये गलत हो गया। अभी मैंने एक बात पहले रिपीट की थी, अगर सारी स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं, नेगेटिव वाला बाय डिफ़ॉल्ट गलत होगा, आपको चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। क्लियर बच्चा, ये आपको एग्जांपल क्लियर हुई। तो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल कह रहे हैं सम चेयर इज़ टेबल, कुछ चेयर्स टेबल हैं, बना दी। सम टेबल इज़ पेन, सम टेबल इज़ पेन, ये भी बन गए। क्लियर। और अब कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। कंक्लूजन में क्या कह रहे हैं वो, सम टेबल इज़ चेयर, कहते टेबल का चेयर के साथ रिलेशन है। टेबल और चेयर में कुछ हिस्सा कॉमन है, तो ये मेरा करेक्ट हो गया। अब बोले सम पेन इज़ चेयर, कुछ पेन चेयर है, ये तो दूर दूर बैठे हैं। बच्चा यूनिवर्सल उठाना है, यूनिवर्सल सोचना है। अब पेन और चेयर का अगर डायग्राम में कुछ रिलेशन नहीं दिख रहा, हमें 100% ट्रू होगा। जो चीज़ मेरे सामने दिख रही है कि 100% ट्रू है, उसी को ट्रू बोलना है। अब पेन दूर बैठा है, चेयर दूर है, तो इसका रिलेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी में चला जाएगा, पॉसिबिलिटी वाले केस हम बाद में करेंगे। तो इस वक्त ये हमारा सम पेन इज चेयर गलत है, क्योंकि मेरे ये दूर दूर बैठे हैं और इनका आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। अब बोल रहे हैं ऑल पेन इज चेयर, कहते सारे पेन चेयर है। मैं अभी बोल के हूँ पेन अलग बैठा है, चेयर जी अलग बैठे हैं, दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं बन रहा, तो ये भी गलत ही रहेगा। बात क्लियर। और एक और कंक्लूजन है मेरे पास, सम पेन इज टेबल, सम पेन इज टेबल, ये साथ साथ में है और इसमें कुछ अपने पोर्शन कॉमन भी है, तो ये मेरा करेक्ट रहेगा। बात क्लियर हुई बच्चा। 100% ट्रू को ही 100% ट्रू को ही हमने ट्रू बोलना है। कुछ हो सकता है, कुछ मे बी वाले क्वेश्चन को ट्रू नहीं बोलना बच्चा, वो अलग कंसेप्ट है, उसको अलग से नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है मेरे पास, स्टेटमेंट में दे रखा है नो ए इज़ बी, नो बी इज़ सी, ए और बी का कोई रिलेशन नहीं, बी और सी का कोई रिलेशन नहीं। ठीक है। तो कंक्लूजन में देखें, कहते हैं नो बी इज़ ए, कहते बी और ए का कोई रिलेशन नहीं। ठीक है, ये तो गिवन ही है। नो सी इज़ बी, सी और बी का कोई रिलेशन नहीं, ये भी ठीक है, ये भी गिवन है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। क्लियर। अब लास्ट वाला पूछ रहे हैं नो सी इज़ ए, कहते सी का ए के साथ कोई रिलेशन नहीं है, हमें तो गिवन ही नहीं है, हमें तो ये गिवन है ए और बी का रिलेशन नहीं है, बी और सी का रिलेशन नहीं है, और सी का ए के साथ रिलेशन है कि नहीं है, ये हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है। मे बी हो सकता है, अगर मे बी वाला बात है वो गलत आ जाएगी, क्योंकि हमें मे बी वाला कंसेप्ट ठीक ट्रू नहीं करना, तो वो हमारे लिए गलत रहेगा। तो इसमें पहले दो ट्रू रहेंगे और थर्ड वाला फॉल्स रहेगा। क्लियर। अब थोड़ी मिक्स एग्जाम्पल, सम, ऑल, नो, सबको मिक्स करके कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं। क्लियर बच्चा। अब फर्स्ट एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। कहता सम ए इज़ बी, ए का कुछ हिस्सा बी के पास बना दिया। ऑल बी इज़ सी, ए की डायग्राम बनानी है, बार बार रिपीट कर रही हूँ बच्चा। ऑल बी इज़ सी, बी अंदर रहेगा, सी बाहर चला गया। ऑल सी इज़ डी, सी अंदर, डी बाहर चला गया। क्लियर। डायग्राम बनानी, जब तक डायग्राम अच्छी नहीं बनेगी आप कंक्लूजन को नहीं कर पाओगे। क्लियर। डायग्राम को अच्छे से अच्छे से सुनो और उसे अच्छे से बनाओ। क्लियर। तो नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या बोल रहे हैं, अब कहते हैं सम डी इज़ ए, डी का ए के साथ कुछ रिलेशन है। अब देखो जो डी का सर्कल है, ए से निकल के जा रहा है, तो ये वाला पोर्शन देखो, सम इसका डी के साथ ए के साथ कुछ रिलेशन है, तो ये मेरा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं, सी और बी, सम सी इज़ बी, अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो सम क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर। नेक्स्ट बोल रहे हैं ऑल सी इज़ ए, सी ये पड़ा है मेरे पास, सी ये पड़ा है मेरे पास, ए मेरे पास ये पड़ा है। क्लियर। सी ये है, ए ये है, ये ऑल का नहीं है, ऑल का मतलब सी को ओवरलैप करना चाहिए, तो ये तो सम का कंडीशन बन रहा है, तो मेरा ये गलत रहेगा। नो डी इज़ ए, कहते डी का ए के साथ कोई रिलेशन नहीं, इसका कुछ रिलेशन बन रहा है, तो ये भी रॉन्ग होगा। वैसे भी सारी स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसको कंक्लूजन को हम गलत ही करेंगे।
क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। स्टेटमेंट ने क्या दे रखा है, ऑल ए इज़ बी, ऑल ए इज़ बी, सम बी इज़ सी। अब इस चीज़ को बहुत ध्यान से रखना है। उन्होंने बोला है ऑल ए इज़ बी और सम बी इज़ सी। अब बी और सी का रिलेशन बताया है, आपने ऐसे नहीं बनाना, ये पॉसिबिलिटी बन जाएगी। ए और सी का रिलेशन नहीं बताया, सिर्फ बी और सी का रिलेशन बनाया है, इसलिए सिर्फ सी बी को ही काटे, ठीक है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। आगे बोल रहे हैं नो सी इज़ डी, सी और डी का कोई भी रिलेशन नहीं है, ये हमें गिवन है। अब देखिए कंक्लूजन में क्या बोल रहे हैं, कहते सम सी इज़ ए, वही बात आ गई, उन्होंने पूछ लिया, कहते कुछ सी ए है, ये मेरे पास अब मे बी में आ गया। सी और बी का रिलेशन तो डेफिनेटली पता है, और सी और ए का रिलेशन मेरे को नहीं पता। क्लियर। जो चीज़ डाउटफुल है वो मेरे पास गलत रहेगी, 100% ट्रू को ही हमने ट्रू करना है। क्लियर बच्चा। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, सम सी इज़ बी, कहते कुछ सी का हिस्सा बी है, करेक्ट है। देखो ये तो बाइट हमें दिया हुआ है, तो ये मेरा करेक्ट आ गया। कहते नो डी इज़ ए, कहते डी और ए का कोई रिलेशन नहीं है। अब एक बात समझने की कोशिश करो, सी का डी के साथ कोई रिलेशन नहीं, ये तो गिवन है। अब डी का ए के साथ रिलेशन है कि नहीं है, कहीं पे गिवन नहीं है। हम खुद से सोचेंगे हो सकता है, नहीं हो सकता, तो वो चीज़ गलत है। तो यहाँ पे मे बी आ गया, तो ये चीज़ गलत होगी। क्लियर। तो नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। कहते नो ए इज़ बी, अब ए का बी के साथ कोई रिलेशन नहीं। सम बी इज सी, सम बी इज सी, ऑल सी इज डी, और इसको ओवरलैप करके ऑल सी इज डी। अब कंक्लूजन में क्या बोल रहा है वो, कहता है सम डी इज ए, कुछ डी ए हैं। अब देखो डी यहाँ बैठा, ए वहाँ बैठा, पता नहीं इनका रिलेशन है कि नहीं है, तो हम हो गए डाउटफुल। तो ये 100% श्योर नहीं है, तो ये क्या होगा, गलत। सम डी इज़ बी, ये देखो आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, ये बी पड़ा और ये डी पड़ा। क्लियर। तो ये क्या है, सम वाला ठीक होगा। कहते नो सी इज़ ए, कहते कोई भी सी ए नहीं है। अब ये भी दूर दूर बैठे हैं, इनका भी कुछ नहीं पता, तो ये भी मेरा गलत हो गया। अब पहला कंक्लूजन, सम डी इज़ ए, डी यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, तो इसका कुछ नहीं पता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो गलत। सम डी इज़ बी, ये आपस में इकट्ठे हैं, तो ये करेक्ट। नो सी इज़ ए, ये भी मेरे पास गलत। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल के पास, लास्ट एग्जाम्पल है हमारी। क्लियर। तो कहते हैं ऑल ए, ये थोड़ा सा डिफर है, समझने की कोशिश करना। क्लियर। थोड़ा स्टेटमेंट को पढ़ने की कोशिश करना। ऑल ए इज़ बी, ऑल सी इज़ बी। ऑल के साथ क्या है, ए को अंदर रखा, बी को बाहर, ऑल ए इज़ बी। क्लियर। ऑल सी इज़ बी, अब ऑल के साथ क्या है, सी, तो सी को हम अंदर रखेंगे और बी को बाहर। बी तो पहले मेरे पास है, तो मैंने सी को भी अंदर कहीं पे फिट कर दिया। क्लियर। तो अब इसमें क्या है, ए और बी का रिलेशन है, ए और बी का रिलेशन पता है, सी और बी का रिलेशन पता है, ए और सी का कोई भी रिलेशन नहीं दे रखा। क्लियर। तो अब कंक्लूजन में क्या कह रहे हैं, ऑल सी इज़ ए, सम सी इज़ ए। पहले क्वेश्चन वही, सी और ए का कोई रिलेशन है, यार पता ही नहीं है हमको, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, डाउटफुल है तो गलत करेंगे। सम बी इज़ सी, अंदर की तरफ आ रहा है, तो करेक्ट। सम ए इज़ सी, अब फिर ए और सी का रिलेशन पूछ रहे हैं, तो ये भी नहीं पता, ये भी मेरा क्या हो गया, गलत। क्लियर। सिर्फ ये ही कंसेप्ट है जिसके बेस पे सारा साइलॉग्स चलते हैं बच्चा। ये वाले सारे क्वेश्चंस हैं जो ये बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। आपको सिर्फ फर्स्ट कंसेप्ट है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये इस कंसेप्ट को अच्छे से समझने की कोशिश करो। अगर कुछ नहीं समझ आता तो आप कमेंट्स में बताओ, मैं आपको दोबारा इसको समझाने की कोशिश करूँगी। बच्चा ये बेसिक क्वेश्चन है, इसके पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन जो आजकल आते हैं, तो जो पीओ वगैरह में आते हैं, तो वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ के 10 क्वेश्चन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक PDF डालूंगी, आपने वो प्रैक्टिस करनी है और अपने आंसर्स शेयर करने हैं। क्लियर बच्चा। तो आज के लिए इतना ही, और थैंक यू।